स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स चैप्टर 7 इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे फॉर नीट पर्सपेक्टिव। इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑफ द एनिमल किंगडम। आपने पुराने पिछले चैप्टर्स में मतलब कि इसके पहले वाला चैप्टर कौन सा है, एनिमल किंगडम है। तो एनिमल किंगडम में हमने मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में देखा। अगर नहीं पढ़ा हो तो मतलब बेसिक कहना ही 4 ही लाइन की जो पिछले चैप्टर था एनिमल किंगडम, उसमें यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर दोनों टाइप के ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया था। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर मतलब जिसमें एक ही सेल्स होता है, तो सारे फंक्शन जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ये जितने भी सारे फंक्शन हैं वो सिर्फ एक सिंगल सेल के द्वारा ही परफॉर्म्ड होते हैं। इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेलुलर और एनिमल्स द सेम बेसिक फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ सेल्स एज वेल इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। तो पर मल्टीसेलुलर जो एनिमल होते हैं उसके अंदर जैसे कि जो बेसिक फंक्शन है, कौन से बेसिक फंक्शन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, ये सब किसके द्वारा, अलग अलग ग्रुप्स ऑफ सेल्स के द्वारा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में परफॉर्म होते हैं। द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा इज मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड द नंबर्स ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी 1000। तो जो हाइड्रा है, हाइड्रा के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग तरह के सेल्स से मिलकर बना हुआ है हाइड्रा। पर जो अलग अलग सेल्स हैं, मतलब कि मान लो 20 टाइप्स का 20 मान लेते हैं, लेट अज्यूम कर रहे हैं हम कि ऐसा रियल में नहीं है, उसमें अलग अलग पता नहीं कितने टाइप के सेल्स होते हैं, पर हम एज्यूम करें लेट 20 टाइप्स ऑफ सेल्स से मिलकर बना हुआ है हाइड्रा। तो उसके अंदर जो 20 टाइप्स का सेल है ना, तो वो हर तरह के सेल 1000 होंगे। तो द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच टाइप कैन बी 1000 भी हो सकते हैं। मतलब मान अगर हम ऐसा एज्यूम करेंगे 20 टाइप्स के सेल से हाइड्रा मिलकर बना हुआ है तो 20,000 सेल्स होंगे हाइड्रा के अंदर, ऐसे है ना, इस टाइप से इसका लाइन का मीनिंग कहना चाह रहा है। द ह्यूमन बॉडी इज कम्पोज ऑफ बिलियंस ऑफ सेल्स टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन। हाउ डू दीज सेल्स इन द बॉडी वर्क टुगेदर। तो जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो किससे कंपोज है, बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हुई है जो अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो अब हम जानेंगे, हमारे दिमाग क्वेश्चन आता है कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं, है ना, साथ में कैसे वर्क करते हैं। भाई एक सेल तो मान लेते हैं ऐसा वर्क कर रहा है, बस साथ में कैसे कर रहे हैं। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड टिश्यू। तो जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स का ग्रुप क्या कहलाता है, टिश्यू कहलाता है, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स अलॉन्ग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंस, उसके अंदर इंटरसेलुलर सब्सटेंस भी होगा, ठीक है, परफॉर्म करता है स्पेसिफिक फंक्शंस को, जिसे क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। You may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic types of tissue। अब आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि जो सारे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं ना, वो सिर्फ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। मतलब कितने ज़्यादा सेल्स हैं, मिलियंस, पर वो सारे जो टिश्यूज मतलब एनिमल्स मतलब सारे ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यू से मिलकर बने हुए। दीज टिश्यू आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न टू फॉर्म एन ऑर्गन लाइक स्टमक, लंग, हार्ट एंड किडनी। तो ये एक प्रोपोर्शन में, स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यू, और पैटर्न में एक स्पेसिफिक पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं और एक ऑर्गन का निर्माण करते हैं, जैसे कि स्टमक बना रहे हैं, लंग बना रहे हैं, हार्ट बना रहे हैं, किडनी बना रहे हैं। व्हेन 2 or more organs perform a common function, when 2 or more organs perform a common function by their physical or chemical interaction, they together form organ system। example digestive system, respiratory system, है ना, ETC। तो मतलब अक्सर जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में मिलकर बनाएंगे, ऑर्गन बनाएंगे। एक ऑर्गन हो गया, 2 ऑर्गन हो गया, 3 ऑर्गन हो गया, मान लेते हैं जैसे एक ऑर्गन लंग्स हो गए, हमारे रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं। पर लंग्स के साथ साथ एक कौन से ऑर्गन, हमारी नेजल पाथवे हो गया, ट्रेकिया हो गया, ये सब मिलकर लंग्स के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ऑर्गन सिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे ही ऑर्गन तो क्या होगा, एक सिंगल ऑर्गन हो जाएगी, और जो मतलब एक पूरे सिस्टम की तरह काम करेंगे तो उसको ऑर्गन सिस्टम कहेंगे। जब 2 और 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स परफॉर्म करते हैं एक कॉमन फंक्शन ही कर रहे हैं दोनों के दोनों। अगर हम देखें तो ब्रीथिंग में हेल्प भी करवा रहा है नेजल पाथवे और ट्रेकिया वगैरह सब मदद करवा रहा है, तो किस हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो जाएगा। ऐसे ही
तो जब दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं वो परफॉर्म करते हैं कॉमन फंक्शन बाय देयर फिजिकल एंड केमिकल इंटरेक्शन, चाहे वो फिजिकली इंटरेक्ट करें या केमिकली इंटरेक्ट करें, तो टुगेदर फॉर्म ऑर्गन, तो क्या बना लेते हैं, ऑर्गन बना लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका एग्जांपल, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसका एग्जांपल है। सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम स्प्लिट अप द वर्क इन द वे दैट एग्जिबिट डिवीजन ऑफ लेबर एंड कंट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ द बॉडी एज अ होल। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम जो होते हैं ये ऐसे काम करते हैं, मतलब डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं, मतलब कि ये वाला काम ये चीज़ करेगी, ये वाली काम ये चीज़ करेगी। ऐसे जो ऑर्गन सिस्टम बनेगा ना, इसमें डिवीज़न ऑफ लेबर होगा कि ये वाला काम जो है ये इस वाले इसको करना है, इस वाला काम ये इसको करना है। तो ठीक है, तो इस टाइप से ये पूरी बॉडी में हमारे एक डिवीज़न ऑफ लेबर होता है। अब इसका ये तो इंट्रोडक्शन था। अब इसके बाद हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ को। क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू। द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स वेरी अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। जो स्ट्रक्चर होता है सेल्स का वो उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग ही वेरी करता है, मतलब कि अलग अलग फंक्शंस के जिनके मतलब अलग अलग फंक्शन जो कर रहा है उनका अलग अलग ही स्ट्रक्चर ही होगा। देयरफॉर द टिश्यूज़ आर डिफरेंट एंड द ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। तो मतलब उसको हम ऊपर देखें तो 4 टाइप्स में जो है टिश्यू को हम डिवाइड कर देते हैं, है ना। और ये इन सब से मिलकर ही सारे टिश्यू, मतलब ये सब में इन 4 टाइप में सारे टिश्यू कवर हो जाएंगे। ब्रॉडली इनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है न्यूरल टिश्यू। कौन कौन से टिश्यूज होंगे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरल टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, एक और बार रिवाइज करते हैं। 4 टाइप के टिश्यू में डिवाइड किया गया है सभी टिश्यूज को। फर्स्ट है एपिथेलियल, सेकंड है कनेक्टिव, थर्ड है मस्कुलर और फोर्थ है न्यूरल। ठीक है, तो हमने ये समझ में आ गया। इसको एक फ्लोचार्ट के थ्रू भी देख सकते हैं। सबसे टिश्यू लिख दिया, फिर उसके 4 पार्ट लिख दिए। अब फर्स्ट नंबर की बात कर रहे हैं हम एपिथेलियल टिश्यू की। अब इसके भी पार्ट्स होंगे, अगर ब्रॉडली डिवाइड किया गया है उसमें तो हमने, ठीक है, तो वी कॉमनली रिफर टू एन एपिथेलियल टिश्यू एज एपिथेलियम, pleural epithelial tissue. This tissue has a free surface which faces either a body fluid or a outside environment and thus provides a covering or lining for some part of the body. तो हम कॉमनली रेफर करते हैं एपिथेलियल टिश्यू को एज अ एपिथेलियम को एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, कॉमनली एक एपिथेलियल टिश्यू के कहेंगे हम एपिथेलियम कहेंगे और प्लूरल को कहेंगे एपिथेलिया कहेंगे। ठीक है, तो सिंगुलर एपिथेलियम और प्लूरल एपिथेलिया। जैसे UM लग गया ना, तब सिंगुलर होगा और प्लूरल के लिए एपिथेलिया बोल देंगे। ठीक है, दिस टिश्यू हैज़ अ फ्री सरफेस विच फेसेस आइदर बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड इन्वायरमेंट एंड दस प्रोवाइड अ कवरिंग और अ लाइनिंग ऑफ सम पार्ट ऑफ द बॉडी। तो ये टिश्यू जो होते हैं ये करते हैं, इनके अंदर ये फ्री सरफेस से कांटेक्ट करते हैं, मतलब फ्री सरफेस की तरफ होते हैं। जैसे कि बॉडी फ्लूइड को की तरफ होंगे, जैसे अंदर होंगे, है ना। अगर होलो ऑर्गन्स में होंगे तो बॉडी फ्लूइड से कांटेक्ट करेंगे, बॉडी फ्लूइड की तरफ होंगे, या फिर आउटसाइड द इन्वायरमेंट की तरफ होंगे। ठीक है, मतलब जो स्किन है तो स्किन स्किन के बाहर कौन है, इन्वायरमेंट है, तो स्किन के कौन से सेल्स होंगे, एपिथेलियल सेल्स होंगे। होलो ऑर्गन से अंदर की होलो ग्लैंड से उन सब में कौन से होंगे, यही होंगे, क्योंकि ये होलो वाली जगह पे मिलते हैं। ठीक है, द सेल्स आर कम्पैक्टली पैक्ड विथ लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। तो ये जो सेल्स होते हैं ना, एपिथेलियल सेल्स, इन ये बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। कम्पैक्टली मतलब टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके अंदर इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है। मतलब अगर लिक्विड ही कम होगा तो सेल्स अच्छे से पैक्ड होंगे ना, तैरते हुए नहीं होंगे। तो ये बहुत ज़्यादा कम मैट्रिक्स होती है इनमें, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स कम होती है और ये कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं।